तो चलिए डे 28 की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने जो स्ट्रैटेजी सीखी थी, आज हम उससे एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। आज का टॉपिक है एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। हम सीखेंगे कि मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम्स को एक साथ कैसे यूज करें और उसमें ऑटोमेशन का तड़का कैसे लगाएं। सोच के देखो, आपके पास ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक सिस्टम है। अब मार्केट तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज। तो एक ही सिस्टम हर कंडीशन में काम करेगा, इसकी क्या गारंटी है? सिंगल सिस्टम की यही लिमिटेशन होती है कि वो बदलते मार्केट कंडीशंस में फेल हो सकता है। पर अगर आपके पास एक से ज्यादा सिस्टम्स हो तो ये ऐसी बात है कि आपके पास अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग टूल्स हैं। इससे आप डिफरेंट मार्केट सिनेरियोस को कैप्चर कर पाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका रिस्क कम हो जाता है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि मल्टीपल सिस्टम्स को कंबाइन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपको मार्केट में ज्यादा वर्सेटाइल और सेफ बनाता है। तो इन सिस्टम्स को कंबाइन कैसे करें? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 है सही सिस्टम्स को सिलेक्ट करना। ऐसे सिस्टम्स चुनो जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, एक पोजीशन ट्रेडिंग सिस्टम और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिस्टम को कंबाइन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि इनके रूल्स आपस में टकराएं नहीं। ऐसा ना हो कि एक सिस्टम बोल रहा है बाय और दूसरा बोल रहा है सेल। इससे कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आएंगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। स्टेप 2, हर सिस्टम को एक रोल असाइन करो। जैसे क्रिकेट टीम में हर प्लेयर का एक रोल होता है, वैसे यहां भी। मान लो स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए है, पोजीशन ट्रेडिंग सिस्टम मीडियम टर्म ट्रेंड्स पकड़ने के लिए है और लॉन्ग टर्म सिस्टम आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल ग्रोथ के लिए है। जब हर सिस्टम का रोल क्लियर होगा तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। स्टेप 3, अपने एंट्री और एग्जिट के रूल्स को कंसोलिडेट करो। मतलब अगर आपको दो सिस्टम से एक कॉमन एंट्री सिग्नल मिलता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। और जहां तक स्टॉप लॉस और टारगेट की बात है, हमेशा उस सिस्टम को फॉलो करो जो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव है, यानी जो सबसे कम रिस्क लेता है। इससे आप बड़े नुकसान से बचे रहेंगे। और आखिरी स्टेप 4 है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपको डिसाइड करना होगा कि किस सिस्टम में कितना कैपिटल अलोकेट करना है। साथ ही हर सिस्टम के लिए डेली या वीकली लॉस की एक लिमिट सेट करनी होगी। इससे आपका ओवरऑल रिस्क कंट्रोल में रहेगा। चलो अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इमेजिन करो ये सारे सिस्टम्स को ट्रैक करना, अलर्ट्स देखना, अगर इसका एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली हो जाए तो कैसा रहेगा? यहीं पर रोल आता है ऑटोमेशन टूल्स का। ऑटोमेशन का सीधा मतलब है सॉफ्टवेयर या टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रेड एग्जीक्यूशन या अलर्ट्स को ऑटोमेट कर देना। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। पहला, स्पीड और एक्यूरेसी। मशीन आपसे तेज काम करती है और गलती करने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, डिसिप्लिन। आपने जो रूल सेट कर दिए, सॉफ्टवेयर उन्हें बिना किसी इमोशन के फॉलो करेगा। घबराहट में या लालच में आकर गलत डिसीजन लेने का चांस खत्म। और तीसरा, आपको टाइम पर अलर्ट्स मिलते हैं जिससे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती। मार्केट में कुछ पॉपुलर टूल्स हैं जैसे ज़ीरोधा का स्ट्रीक, जिससे आप एल्गो ट्रेडिंग और अलर्ट सेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू है जो अलर्ट्स और बैक टेस्टिंग ऑटोमेशन के लिए बहुत अच्छा है। अमी ब्रोकर है जो बैक टेस्टिंग के साथ ऑटो सिग्नल्स भी जनरेट करता है। और मेटा ट्रेडर, जिसमें आप ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चला सकते हैं। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप दो सिस्टम्स कंबाइन कर रहे हैं, स्विंग और पोजीशन। आपने डिसाइड किया कि आपका 60% कैपिटल पोजीशन ट्रेड्स में जाएगा और 40% स्विंग ट्रेड्स में। आपका स्विंग सिस्टम जो शॉर्ट टर्म है वो आरएसआई और एमएसीडी इंडिकेटर्स पर बेस्ड है। इसके लिए आपने ट्रेडिंग व्यू पर ऑटो अलर्ट सेट कर दिए हैं। जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होता है, आपको एक नोटिफिकेशन आता है और आपको एक एक्शन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका पोजीशन सिस्टम मूविंग एवरेज ट्रेंड पर बेस्ड है, जिसको आप मैन्युअली हफ्ते में एक बार मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? आपने अपने एक्टिव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर दिया, जिससे आपका टाइम बचा और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स पर आप आराम से नजर रख पाए। तो आज हमने क्या सीखा? मल्टीपल सिस्टम्स यूज करने से आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है और मार्केट में अडेप्ट करने की एबिलिटी बढ़ती है। और जब आप इसमें ऑटोमेशन जोड़ देते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और डिसिप्लिन तीनों आ जाते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स यही करते हैं, वो सही सिस्टम्स को सही टूल्स के साथ कंबाइन करते हैं। इससे उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं और इमोशनल स्ट्रेस भी कम होता है। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, अपनी नोटबुक में लिखो कि आप कौन से दो सिस्टम्स को कंबाइन करना चाहोगे और उनके क्या रोल्स होंगे। अगर ये सेशन आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में #FinMantra30days के साथ अपना फीडबैक शेयर करें। और जाने से पहले कुछ बोनस टिप्स। हमेशा दो सिस्टम्स के साथ शुरू करो, उन्हें इवैल्यूएट करो, देखो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और जब कंफर्टेबल हो जाओ तभी स्केल करो। ऑटोमेशन अलर्ट्स पर कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। जब कोई अलर्ट आए तो उसे खुद भी एक बार चेक करो और फिर ही एग्जीक्यूट करो। और हाँ, अपनी नोटबुक में अपने सिस्टम कॉम्बिनेशंस और उनका रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करते रहो। टाइम टू टाइम रिव्यू करने से आप अपने रूल्स को और बेहतर बना सकते हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।